Hello friends, welcome to Education Center. Today we are going to learn about the things around Earth और इसके साथ भी हम पढ़ेंगे जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले देखेंगे थिंग्स अराउंड अस, मतलब जो चीज़ है हमारा सराउंडिंग में उसको थिंग अराउंड बोलते हैं, उसको हम मैटर भी बोलते हैं। जैसे मैटर कितना स्टेट में होता है? मैटर मेनली 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उससे जाने से पहले हम देखेंगे मैटर किसको बोलेंगे। एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिस चीज़ का मास है और वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को मैटर बोलेंगे। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, आपका फ़ोन हो गया, आपका पेंसिल हो गया, ये सारा चीज़ मैटर होगा। मैटर को हम 3 भाग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। जो मैटर है वो किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटॉम। जो आपका मैटर है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट एटॉम है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। एटॉम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस। ये जो एटम है इसकी थ्रू से हम जो मैटर है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स आर इम्पोर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द टर्म एटॉम वाज कोइन्ड बाय डेमोक्रिटस। ये जो एटॉम है वो पहले टर्म किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था। द मॉडर्न आइडिया ऑफ एटॉम ओरिजिनेटेड विद जॉन डाल्टन इन 1803। ये जो जॉन डाल्टन है इसने मॉडर्न एरा में एटॉम को कैसे एटॉम का काम है उसको डिस्कवरी किया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। लेकिन जो टर्म है वो किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था। अभी देखेंगे द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर 3 कैटेगरी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम सबको पता है सॉलिड क्या है। इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स है अंदर में वो क्लोजली पैक होता है सॉलिड में। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसमें सॉलिड में, क्योंकि ये क्लोजली पैक होता है, इसमें स्पेस नहीं होता है। सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये जो सॉलिड है, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप, एक वॉल्यूम होता है। क्योंकि आप कोई भी सॉलिड चीज़ देखो, जैसे चेयर देखो, टेबल देखो, उसका एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल में टेबल, पेंसिल, कार, ये सब आपका सॉलिड है। और लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है वो थोड़ा लूजली पैक होता है और इसमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है ये सॉलिड से थोड़ा कम होता है। और गैस में और थोड़ा लूजली पैक होता है गैस में, तो इसमें और कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा वाला स्टेट ऑफ मैटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। अभी देखेंगे लिक्विड्स। द मॉलिक्यूल इन लिक्विड्स लेस क्लोजली पैक देन सॉलिड। ये जो लिक्विड है इसमें थोड़ा लेसली पैक होता है मॉलिक्यूल्स एज कम्पेयर टू सॉलिड। दे डू नॉट हैव सच ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम एज सॉलिड। इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इतना अट्रैक्शन वो नहीं होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। दे हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन इसमें शेप नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। अगर आप लिक्विड को, जैसे पानी को ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। इसमें अपना शेप नहीं होता है, खाली वो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अपना होता है, डेफिनेट होता है। तो ये याद रखना, सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन जो शेप है वो जिस कंटेनर में आप डालोगे उसके हिसाब से लेता है लिक्विड का शेप। नेक्स्ट देखेंगे गैसेस। मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड। इसमें जो मॉलिक्यूल्स है लूजली पैक होता है। दे हैव वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत लेस होता है। गैस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप। गैस में कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, ये कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। फिर देखेंगे इंटर कन्वर्सेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो स्टेट ऑफ मैटर है वो एक दूसरे से कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड कैसे होता है, लिक्विड से गैस कैसे होता है, ये सारा चीज़ अभी देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये सॉलिड हो जाएंगे। पानी को हम अगर उसका टेम्परेचर गिरा देंगे तो वो आपका आइस बन जाएंगे। फिर उसको अगर हम बॉईल करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, वो गैस हो जाएंगे। तो इसको जो चेंज होता है, जैसे आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे लिक्विड है, लिक्विड से अगर हम सॉलिड में जाते हैं तो इसको फ्रीजिंग बोलेंगे। सॉलिड से लिक्विड आएंगे तो उसको मेल्टिंग बोलेंगे। फिर लिक्विड से गैस में जाएंगे, इसको वेपराइजेशन बोलेंगे। गैस से लिक्विड में आएंगे तो इसको कंडेंसेशन बोलेंगे। सॉलिड से गैस में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा तो इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। और गैस से सॉलिड में आने से इसको डिपोजिशन बोलेंगे। तो इसको अभी थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। जैसे मेल्टिंग है सॉलिड टू लिक्विड, जैसे आपका आइस
आइस से वाटर होना, इसको हम मेल्टिंग बोलेंगे। फ्रीजिंग क्या है? लिक्विड टू सॉलिड, जब लिक्विड से सॉलिड में होता है तो इसको हम फ्रीजिंग बोलेंगे। जैसे वाटर से जब आइस बनता है इसको हम फ्रीजिंग बोलेंगे। इवापोरेशन कब बोलेंगे? जब लिक्विड टू गैस होगा, जैसे वाटर को गर्म करने से स्टीम बन जाता है, उसको इवापोरेशन बोलेंगे। कंडेंसेशन किसको बोलेंगे? गैस टू लिक्विड, जो गैस है उसको अगर लिक्विड में होगा तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। जैसे स्टीम टू वाटर, स्टीम से जब वाटर में होगा तब इसको कंडेंसेशन बोलेंगे। फिर सब्लिमेशन किसको बोलेंगे? जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने से सब्लिमेशन आ सकता है। ये जो ड्राई आइस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, इसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। और डिपोजिशन क्या है? गैस टू सॉलिड, गैस से जब सॉलिड बनता है तो इसको डिपोजिशन बोलेंगे। जैसे वाटर वेपर टू आइस, इसको डिपोजिशन बोला जाएंगे। अभी देखेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, टेक ए पीसेज ऑफ पेपर एंड कट इनटू 2 पीसेस। यहाँ पे बोला है एक पीसेस ऑफ पेपर लीजिए और उसको 2 पीसेस में आप काट कीजिए। इट बिकम स्मॉलर, दैट इज शेप चेंज बट इट स्टिल रिमेन सेम पेपर। अगर आप एक पेपर को लोगे, उसको कट करोगे आप, तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो पेपर ही रहेंगे। वो पेपर काट करने से दूसरा चीज़ नहीं बन जाएंगे। द नेचर ऑफ द मोलिकुल्स ऑफ ए पेपर डज नॉट चेंज, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। पेपर को काट के आप फ्लावर बनाओ, उसको बोर्ड बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन वो पेपर ही रहेंगे उसका प्रॉपर्टीज। तो इसमें देखेंगे जैसे वाटर को अगर आप आइस बना रहे हो तो उसको क्या हो रहा है? वो वाटर ही हो रहा है, उसमें तो फिजिकल चेंज हो रहा है खाली। जैसे वाटर से आप स्टीम बना रहे हो तो यहाँ पे भी फिजिकल चेंज हो रहा है, मतलब इसमें जो मोलिकुल्स है वो वाटर मोलिकुल्स ही रहता है, इसमें मोलिकुल चेंज नहीं होता है। और केमिकल चेंज में क्या हो रहा है? केमिकल चेंज देखेंगे, बर्निंग ए पीसेस ऑफ पेपर दे चेंज इनटू स्मोक एंड ऐश। जब हम एक पेपर को बर्न करेंगे तो उसमें क्या बन रहा है? स्मोक बन रहा है और ऐश बन रहा है। सो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसमें 2 न्यू सब्सटेंस बन रहा है, स्मोक और ऐश 2 न्यू सब्सटेंस बन रहा है पेपर बर्न होने के बाद। द मोलिकुल्स ऑफ स्मोक एंड ऐश आर डिफरेंट फ्रॉम दिस पेपर। जो मोलिकुल्स है स्मोक का एंड ऐश का, वो डिफरेंट है आपका पेपर से। तो इसमें क्या हो रहा है? आपका केमिकल चेंज हो रहा है। तो आप याद रखना, जो चीज़ को खाली एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में जाता है, लेकिन जो उसका मॉलिक्यूल्स है वो चेंज नहीं होता है, उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। और जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में क्या हो रहा है? उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो चेंज हो रहा है, तो इसको केमिकल चेंज बोला जाएंगे। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल देखिए, जैसे मिल्क को अगर हम कार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये वाला आपका एग्जांपल्स है केमिकल चेंज का। अभी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, जब सॉलिड को हम लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन ए लिक्विड आर कॉल्ड सोल्यूबल। कोई भी चीज़ अगर हमें लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है तो उसको सोल्यूबल बोलेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंट टर्म है सॉल्यूट। क्या है सॉल्यूट? क्या चीज़ है? दिस सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। अगर आप चीनी को पानी में डिजोल्व कर रहे हो तो चीनी आपका सॉलिड हो गया। सॉलिड सब्सटेंस जब पानी में डिजोल्व करोगे, जो सॉलिड वाला सब्सटेंस उसको सॉलिड बोलेंगे। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? द लिक्विड इन व्हिच सब्सटेंस डिजोल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। आप जैसे चीनी को पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, जो पानी है आपका, पानी सॉल्वेंट है। और सॉल्यूशन क्या है? द सब्सटेंस वी गेट व्हेन द सोल्यूट इज डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जब चीनी आप पानी में मिक्स कर रहे हैं, उसका जो मिक्स हो रहा है उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल देखिए, इन ए शुगर सॉल्यूशन शुगर इज द सोल्यूट एंड द वाटर इज ए सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर है वो सोल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में आता है, वाटर इज कॉमनली कॉल यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो वाटर है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। एनी अदर लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लो आप, उससे ज़्यादा जो वाटर है, मैक्सिमम जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड वाटर में डिजोल्व हो जाता है। इसको इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। अभी और एक टर्म देखें, सीइंग थ्रू थिंग्स। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे आपका ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। ये आपको पता होगा। द थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू व्हिच आर क्लियरली विजिबल इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जैसे आपका मिरर हो गया या तो आपका सनग्लास हो गया, एक साइड से दूसरे साइड में क्लियरली विजिबल हो रहा है, तो इसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ओपेक क्या है? मटेरियल्स यू कैन नॉट सी थ्रू। जैसे आपका वुड हो गया तो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते हो, एकदम पूरा ब्लाइंड होता है, इसको ओपेक बोलेंगे। और ट्रांसल्यूशन क्या होता है? पार्शियली विजिबल, मतलब थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है, तो इसको ट्रांसल्यूशन बोलेंगे। जैसे आपका टिश्यू पेपर से आप कुछ भी देखोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको देखेंगे, इसको ट्रांसल्यूशन बोलेंगे। अभी देखेंगे पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड देयर इंपॉर्टेंस। पब्लिक प्रॉपर्टीज आपका क्या है? जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स, पार्क, बसेस, ट्रेन, मोनूमेंट्स, ये सारा चीज़ आपका पब्लिक प्रॉपर्टीज है। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पर्सन, ये किसी पर्सन का बिलोंग नहीं करता है। दे आर यूज बाय
ऑल ऑफ अस, इसको हम सब यूज़ करते हैं, सो दे आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। द मनी नीडेड टू मेंटेन देम कम फ्रॉम द टैक्सेस पीपुल पे। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको मेंटेन करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, इसमें जो पब्लिक टैक्स पे करता है वहाँ से पैसा आता है, वो पैसा लेके गवर्नमेंट इसको मेंटेन करता है। जैसे हम स्कूल देखेंगे, एग्जांपल स्कूल है, स्कूल आर सेंटर फॉर लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। ये जो स्कूल्स है यहाँ पे बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। दे बिल्ड फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। जैसे जो स्कूल्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो हमारा फ्यूचर सिटीजन्स बनाता है। क्लासरूम, चेयर्स, टेबल्स, ब्लैक बोर्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ स्कूल्स। ये जो क्लासरूम हो गया आपका, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारा आपका स्कूल का प्रॉपर्टी है। वी शुड नॉट डैमेज एनी प्रॉपर्टी ऑफ द स्कूल्स। हमें स्कूल्स का कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट लिटर द प्लेस। हमें कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। स्क्रैबल्स ऑन द वॉल्स एंड स्पॉयलर्स थिंग्स एट स्कूल। हमें वॉल्स में लिखना विखना नहीं चाहिए। हमें चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। स्कूल को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी से हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे पब्लिक पार्क्स, पब्लिक पार्क में क्या होता है, पीपल गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक के लिए पीपल पार्क में जाता है। वहाँ पे आपका फ्लावर्स होता है, फाउंटेन्स होता है, प्लांट्स होता है, वहाँ पे रोड होता है। सो यहाँ पे बोला है वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द पार्क। हमें गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए पार्क में, और वहाँ से फ्लावर को प्लक नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डैमेज एनीथिंग इन द पार्क। हमें पार्क से कोई भी चीज़ डैमेज नहीं करना चाहिए। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, ट्रेन्स आर द लो कॉस्ट मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो बस एंड ट्रेन है ये लो कॉस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वी शुड नॉट ब्रेक द ग्लास ऑफ द डोर्स। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको हमें डैमेज नहीं करना चाहिए, ग्लास नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट टेयर द सीट कवर। सीट कवर को टेयर नहीं करना चाहिए। और जैसे मोनूमेंट्स है, मोनूमेंट जैसे आपका ताजमहल, रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारा मोनूमेंट्स है। तो ये हमारा एक हेरिटेज है, ये हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज है ये सारा चीज़। तो इसको हमें मेंटेन करके रखना है। कोई कोई देखना जो मोनूमेंट्स में जाके अपना नाम लिख रहा है प्लस किसी लड़की का नाम लिख रहा है, तो ये सारा चीज़ नहीं करना है। वी शुड प्रिजर्व आवर हेरिटेज। ये जो हेरिटेज है हमारा, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आए तो उसको भी इसको देखने को मिले कि हिस्ट्री में क्या था क्या नहीं था। ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंस है। और बाकी सब चीज़ें भी है, जैसे लाइब्रेरीज है, हॉस्पिटल्स है, ये सारा चीज़ आपका पब्लिक प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आने से आपको डेफिनेटली आ जाएंगे। आप खुद कर पाओगे कैसा टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।